तो दोस्तों स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक न्यू वैकेंसी का अपडेट रहेगा। देखिए ये वैकेंसी 9 जुलाई को अभी रिसेंटली ऑफिशियली देखिए बिल्कुल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया गया। ये देखिए वैकेंसी कहाँ से आई है, टाटा मेमोरियल सेंटर, ठीक है। तो टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है यहाँ के एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई। और ये जो देखिए वैकेंसी आपकी आई है अलग अलग पोस्ट पे आपकी रहने वाली हैं। तो सभी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इनमें वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि कितनी पोस्ट इसमें इंक्लूड की गई, क्वालिफ़िकेशन योग्यता इसमें आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसमें दोस्तों यहाँ पे अप्लाई जो करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सभी डिटेल्स आप लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लें, पूरी जानकारी वीडियो में अभी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की सभी वैकेंसीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए ये जो वैकेंसी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इनकी तरफ से यहाँ पे जो आई है, कहाँ की लोकेशन के लिए, लोकेशन देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है मुजफ्फरपुर में, यहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट आया है। देख लेते हैं इसमें देखिए कितनी सारी पोस्ट हैं। देखिए अलग अलग टेबल्स यहाँ पे इसमें बनी है और मैं आपको टोटल कितनी टेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग 48, ठीक है, अलग अलग 48 यहाँ पे इस तरीके से टेबल्स आपको दी गई हैं। तो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास यहाँ पे की हुई है, जो भी योग्यता आपके पास अवेलेबल है, तो आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए कंसल्टेंट की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको जो डीएनबी एमसीएच, ठीक है, ऑन्कोलॉजी हेड, तो इससे संबंधित यानी कि इसमें डॉक्टर्स ही अप्लाई कर पाएंगे, इसमें अनुभव भी आपको चाहिए। इसके बाद कंसल्टेंट ग्रेड डी एनेस्थीसियोलॉजी, तो बिल्कुल ये भी डॉक्टर्स के लिए एमडी डीएनबी, ठीक है, अनुभव भी चाहिए। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कंसल्टेंट की और है, तो कंसल्टेंट की बहुत है। देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत है, डेंटल प्रोस्थेटिक सर्जरी के अंतर्गत है। इसके साथ साथ देखिए कंसल्टेंट की और भी हैं, ये जनरल मेडिसिन के अंतर्गत है, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन होना आपका ज़रूरी है। कंसल्टेंट की माइक्रोबायोलॉजी, कंसल्टेंट की पैथोलॉजी, तो ये भी है, ठीक है। कंसल्टेंट के देखिए और भी हैं, यहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन के अंतर्गत ये पोस्ट है। एमडीएमएस है, डीएनबी, ये कैंडिडेट्स आप लोग इसमें संबंधित आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। रेडियो डायग्नोस्टिक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, तो ये भी कंसल्टेंट की पोस्ट है। इन्हीं में ही दोस्तों आपको यहाँ पे योग्यता चाहिए पड़ेगी, तो कंसल्टेंट को हम लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब आते हैं 18 नंबर से साइंटिफिक ऑफिसर। तो साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एमएससी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत, ये सभी अप्लाई करेंगे। इसमें अनुभव आपको 10 वर्ष का आपको यहाँ पे चाहिए पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेडिकल फिजिसिस्ट। तो मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्ट एक ही है यहाँ पे, अनरिजर्व के अंतर्गत है। एमएससी फिजिक्स में चाहिए, डिप्लोमा रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के अंतर्गत ये भी अलाउ किया गया है। इसमें 1 वर्ष का अनुभव दोस्तों आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक ऑफिसर। साइंटिफिक ऑफिसर में एमएससी लाइफ साइंस, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इनसे संबंधित यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं, इसमें डिप्लोमा इन एमएलटी, तो डीएमएलटी कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे। और एमटेक है बायोटेक में, लाइफ साइंस में, ये कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें 3 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। इसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर, ये पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत अनरिजर्व से एक पोस्ट है। इसमें मास्टर ऑफ साइंस आपको अलाउ की गई है, मास्टर पब्लिक हेल्थ भी अलाउ, ठीक है। 3 वर्ष का दोस्तों इसमें आपको अनुभव भी चाहिए इसी फील्ड के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में दोस्तों देखिए फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड सी, अनरिजर्व में एक ही पोस्ट है। तो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी और एमएससी फिजियोथेरेपी, ये सभी कैंडिडेट्स आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 वर्ष का अनुभव दोस्तों इसमें आप लोगों को चाहिए। इसके बाद बायोमेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर की ये पोस्ट है। इसमें बीटेक बायोमेडिकल फील्ड से और 3 वर्ष का अनुभव दोस्तों इसमें आपको चाहिए। 1 वर्ष का हॉस्पिटल सेटअप के अंतर्गत भी दोस्तों आपके पास यहाँ पे अनुभव हो। इसके बाद आते हैं फूड सर्विस। तो डाइटिशियन की ये पोस्ट है, तो एमएससी फूड साइंस, ठीक है, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स, एमएससी होम साइंस,
MA होम साइंस, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन के अंतर्गत, ये तो बिल्कुल अलाउ किए गए। 1 वर्ष का दोस्तों इसमें अनुभव भी चाहिए और ये आपकी PG के बाद दोस्तों आपका अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट में दोस्तों बी फार्मा और डी फार्मा दोनों अलाउ किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन भी फार्मा काउंसिल के अंतर्गत आप लोगों से मांगा गया है। बी फार्मा कैंडिडेट्स को 3 वर्ष का अनुभव और डी फार्मा कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का अनुभव दोस्तों होना चाहिए। और जो भी अनुभव है डिस्पेंसरी या फिर फार्मेसी हॉस्पिटल के अंतर्गत हो, 200 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत या फिर फार्मेसी या डिस्पेंसरी के अंतर्गत ये होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा शिफ्ट ड्यूटीज़ और नाइट ड्यूटीज़ में वर्क करने के लिए वो पहले से यहाँ पे तैयार यहाँ पे रहे, प्रिपेयर्ड आप लोग यहाँ पे रहें। इसके बाद बायोमेडिकल, यहाँ पे जो पोस्ट है देखिए, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, एपिडेमोलॉजी, तो इसमें ग्रेजुएशन कोर्स 50% अंकों के साथ, स्टैटिस्टिक्स, बायोमेट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, तो ये कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसमें 1 वर्ष का अनुभव भी अलाउ किया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंट्रल स्ट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, तो इसके अंतर्गत BSc कोर्स आपसे अलाउ किया गया। CSSD टेक्नीशियन का 2 वर्ष का अनुभव है तो भी अप्लाई आप लोग करेंगे। 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व से है, एक ST कैटेगरी कैंडिडेट से रहेगी। इसके बाद आते हैं सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर में पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल साइंसेज के अंतर्गत MSW कैंडिडेट से अप्लाई करें। 1 वर्ष का दोस्तों इसमें अनुभव भी आपको चाहिए। अनरिजर्व में एक ही पोस्ट इंक्लूड की गई। नेक्स्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री। अनरिजर्व में 1 पद है। BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक और DMLT कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। और कुछ यहाँ पे अनुभव भी अलाउ किया गया है, तो ये अनुभव 1 वर्ष के लिए रहेगा। MLT कैंडिडेट्स को 1 वर्ष का अनुभव चाहिए पड़ेगा। इसके बाद देखिए साइटोपैथोलॉजी, तो इसमें BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, DMLT, ये सभी कैंडिडेट्स अलाउ हैं। इसमें 1 वर्ष का अनुभव MLT कैंडिडेट्स को यहाँ पे चाहिए, DMLT कैंडिडेट्स को आपको यहाँ पे चाहिए। और BSc MLT है तो 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। इसमें एक ही पोस्ट अनरिजर्व से इंक्लूड की गई। इसके बाद आते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, ये हेमेटोपैथोलॉजी के अंतर्गत है। अनरिजर्व से 1 पद है, तो सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी साइंटिफिक असिस्टेंट सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट मॉलिकुलर लेबोरेटरी में आएंगे, तो सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है। DMLT MLT ये सभी ट्रेड से कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें आवेदन करें। अनुभव भी दोस्तों इसमें आपको चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वालों को 1 वर्ष का और BSc MLT है तो 2 वर्ष का आपको यहाँ पे अनुभव चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B, ये पैथोलॉजी के अंतर्गत है, तो इसमें BSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है, ये सभी ट्रेड्स यहाँ पे अलाउ की गई हैं। DMLT MLT BMLT, ठीक है, ये सभी इसमें अलाउ हैं। इसमें 2 वर्ष का अनुभव BSc MLT कैंडिडेट्स के लिए और DMLT वालों को 1 वर्ष का दोस्तों अनुभव आपको चाहिए पड़ेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो कि ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन के अंतर्गत है, तो DMLT कैंडिडेट्स, BMLT कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करें। BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब भी इसमें अलाउ किए गए। इसमें अनुभव भी आप लोगों से मांगा जा रहा। फिजियोथेरेपी की और भी पोस्ट है, देखिए फिजियोथेरेपी के अंतर्गत यहाँ पे BSc जो कोर्स है BPT कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे। 1 वर्ष का अनुभव आपको इसमें चाहिए पड़ेगा। इसके बाद आते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में BSc फिजिक्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करें। PG डिप्लोमा रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। BSc रेडियोथेरेपी टेक्निक्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेडियो डायग्नोसिस, तो इसमें B फार्मा कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और BSc कोर्स है एनी सब्जेक्ट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इमेज टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, तो DMIT कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। BSc रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये भी अप्लाई करें। 1 वर्ष का आपको अनुभव यहाँ पे चाहिए पड़ेगा। इसके बाद डेंटल प्रोस्थेटिक सर्जरी, ठीक है, ये 12th बेसिस पे, इसमें 6 महीने का डेंटल हाइजीनिक का आपके पास यहाँ पे कोर्स होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। 3 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। आते हैं नर्सिंग की पोस्ट को, तो नर्सिंग में सबसे पहले असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अनरिजर्व में 1 पद है, तो इसमें MSc होना ज़रूरी है या फिर BSc नर्सिंग है तो बिल्कुल अप्लाई करें। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, आप भी अप्लाई करें। GNM डिप्लोमा है और साथ ही साथ इसके ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा है, आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। 15 वर्ष का अनुभव चाहिए
ठीक है। इसमें 10 वर्ष का अनुभव क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंतर्गत हो 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंतर्गत। और भी कुछ क्वालिफिकेशन अलाउ की गई हैं जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। इसके बाद देखिए नर्स की और पोस्ट है, अनरिजर्व से 2 पद हैं। तो सिंपल बीएससी नर्सिंग, जीएनएम डिप्लोमा, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग डिप्लोमा के साथ, ठीक है। तो ये सब अलाउ किया गया है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अनुभव इसमें 12 सालों का आपको इसमें यहाँ पे चाहिए पड़ेगा। इसके बाद आते हैं फीमेल नर्स ग्रेड बी। इसमें 4 पोस्ट अनरिजर्व से हैं, 4 ओबीसी से हैं, 2 एससी से हैं, 1 एसटी से हैं, 1 ईडब्ल्यूएस से हैं। इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम डिप्लोमा और डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंतर्गत भी चाहिए। और इसमें 6 महीने का आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस पोस्ट बीएससी शैल बी कंसीडर्ड, ठीक है। तो ये आपका बता दिया गया है। और भी देखिए इसमें नर्स की कितनी सारी पोस्ट हैं। ये नर्स में 8 अनरिजर्व से हैं, फीमेल नर्स ग्रेड है, 6 ओबीसी से हैं, 4 एससी से हैं, 2 एसटी से हैं और 2 ईडब्ल्यूएस से हैं। तो इसमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। और अनुभव भी दोस्तों इसमें कंपलसरी बोला गया है जो कि 1 वर्ष के अंतर्गत आपका होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट आप लोग नर्स ग्रेड सी। तो अभी नर्स ग्रेड ए की देख रहे थे, अब ग्रेड सी की भी है। एक ओबीसी से हैं, एक एससी से हैं, एक एसटी से हैं, एक यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। इसके बाद जीएनएम डिप्लोमा और डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, रजिस्ट्रेशन ये सब तो चाहिए। 12 वर्ष का आपको अनुभव भी चाहिए। नर्स की देखिए और भी पोस्ट है। तो नर्स ग्रेड भी इसमें अनरिजर्व से 3 है, एससी एसटी से 1 है, सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसमें अनुभव 6 महीनों का आपको चाहिए। इसके बाद नर्स ग्रेड ए देखिए यहाँ पे 5 अनरिजर्व से हैं, 1 ओबीसी से हैं। तो इसमें भी सेम टू सेम वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब सिक्योरिटी ऑफिसर, तो सिक्योरिटी ऑफिसर में एक्स सर्विसमैन भी हैं, सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया, बॉडी का जो मेज़रमेंट है तो वो भी अलाउ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। कुक, खाना बनाने के लिए जो बावर्ची होता है तो उसके लिए भी पोस्ट है। तो इसमें सिर्फ 10वीं कक्षा पास हो, फूड प्रोडक्शन बेकरी या कुकरी यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स हो, 2 वर्ष का अनुभव भी आपको इसमें चाहिए। तो ये सभी पोस्ट हैं, इसमें अप्लाई करना है। तो लिखा है कैंडिडेट मस्ट सेंड कैंडिडेचर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। 8 अगस्त शाम के 5:30 बजे तक का समय है। ये लास्ट डेट रहेगी 8 अगस्त। तो आपको अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में आपको फिल करना होगा। एज का रिलैक्सेशन बताया गया है, तो ये एज का रिलैक्सेशन है, ठीक है। आप लोग उसको रीड कर लें। इसमें फ़ीस का पेमेंट तो एससी एसटी फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, आप लोगों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इनको छोड़कर जो भी हैं यानी कि अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, आपको 300 रुपये का ये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो ये जानकारी इसमें आपको दे दी गई है। तो एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बिल्कुल भी, एससी एसटी और फीमेल किसी भी कैटेगरी की कैंडिडेट हैं, आपको कोई भी फीस नहीं देनी। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है। और दिव्यांग कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, तो आप लोगों के लिए भी फ्री है। तो बिल्कुल आप लोग इस फ्री अपॉर्चुनिटी को ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता दिया गया है पोस्ट वाइज। तो नंबर देख लेना, पोस्ट वाइज किसी में इंटरव्यू है, किसी में रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ कवर की, जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।